हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। बीकानेर संभाग का एकमात्र कॉलेज जो आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ सभी प्रकार के कंपटीशन की क्लासेस बहुत ही शिद्दत से दे रहे हैं। सभी स्टाफ अपनी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। आज अपन रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। समय वेस्ट नहीं करते हैं। टॉपिक सामने लिखा हुआ है आपके ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर। वेन आरेख, वेन डायग्राम किसे कहते हैं, क्या है, किस प्रकार की कंडीशन है, आपको डिस्कस करते हैं। बेटा सभी प्रकार के पेपर के अंदर कंपटीशन जो भी आप देना चाहते हैं उसके अंदर वेन डायग्राम का एक दो क्वेश्चन हर बार पूछा गया। तो स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम आपको दो प्रकार के मिलेंगे। पहले तो बेटा ये आपको क्लियर कर दूं, लॉजिकल तार्किक वेन आरेख और डाटा बेस पर आंकड़ों पर आधार। अपन दोनों प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तार्किक के आधार पर कौन से होते हैं, आंकड़ों के आधार पर नंबरिंग देकर वो किस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पुटअप कर सकता है। पहले मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में बता दूं, वेन डायग्राम क्या बोला है। वेन डायग्राम आपने देखा होगा कई बार रीजनिंग पेपर के अंदर गोले गोले बने होते हैं, अलग अलग डायग्राम बने होते हैं। बच्चों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाता है भी है क्या बोला। तो आज आपको पता लग जाएगा। वृत्ताकार आकृति के द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों के संबंध को दर्शाता है। दो या तीन मिक्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है इसको डायग्राम आप जो डेफिनेशन है वो समझ ना आए, डायग्राम से समझ आ जाएगी। जैसे ये देखो, एक मैंने बड़ा गोला बना दिया बेटा और दो अंदर छोटे गोले बना दिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक गोला मेल को, पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा गोला फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं, मनुष्य के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार का आपको पता लगा, इस प्रकार की कंडीशन है या इस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे डायग्राम आपको देखते पता लग जाएगा, दो अंदर और बाहर। इसलिए मैंने लिख दी, इसमें अलग अलग प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं। इसमें 10 प्रकार के डायग्राम। अब मैं आपको ये 10 डायग्राम बताता हूँ। ये 10 डायग्राम आपने अगर अच्छी तरह तैयार कर लिए, अच्छी तरह डिस्कस कर लिए, अच्छी तरह नोट कर लिए, तो आपका 10 में से बाहर कोई डायग्राम नहीं आएगा, नहीं बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं 10। चलिए, वेन डायग्राम के अंदर बेटा ये 10 डायग्राम मैंने आपको जैसे बताया था, अभी ये 10 डायग्राम अपने याद कर ले तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉपी, इस वीडियो को स्टॉप करें और अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते हैं। कैसे देखें। पहला पॉइंट सी बाय डायग्राम बन सकता है तीनों अलग अलग हो। मैंने कुछ एग्जांपल भी देने की कोशिश की है, जरूर नहीं ये एग्जांपल हो, कुछ भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे तीनों गोले अलग अलग बन रहे हैं, एक आलू को शो कर रहा है, एक बैंगन को शो कर रहा है, एक प्याज को, तीनों रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। तो इस प्रकार का डायग्राम बन गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, पहला व दूसरा एक दूसरे से रिलेटेड हो, तीसरा अलग हो। ये देखो, पहला और दूसरा रिलेटेड है, तीसरा अलग है। जैसे एग्जांपल दे दिया, पिता और चाचा। पिता और चाचा एक दूसरे से रिलेशन होता है, माँ अलग होगी क्योंकि महिला है, इसलिए ये डायग्राम भी बन सकता है। डिपेंड करेंगे जब क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें किस टाइप का डायग्राम बन रहा है, जरूर नहीं यही क्वेश्चन ऑप्शन आए। तीसरा क्या बन सकता है, पहला दूसरा व तीसरा रिलेटेड हो पर पहला व तीसरा नहीं हो। ये देखो, 1 3 ये नहीं है, ये एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है। मैंने दे दिया, एक पहले पुरुष को मान लो, दूसरा डॉक्टर मान लो, तीसरा महिला मान लो। महिला और पुरुष दोनों मेल फीमेल अलग अलग हो गए, तो ये दोनों, कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ महिला डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का पॉइंट आ गया। तो एग्जाम्पल मतलब आपको एग्जाम्पल कैसे फिट करना है वो आना चाहिए। ये देखो आप, पुरुष डॉक्टर महिला, डॉक्टर को मैंने सेंटर में लिख दिया, इसलिए कुछ डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर महिला भी हो सकती है। तो इस प्रकार का ढूंढना है आपको। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, दूसरे पहले का पूर्ण हिस्सा हो पर तीसरा अलग हो। ये देख लो, दूसरा जो है पहले का पूर्ण हिस्सा हो, पहला दूसरा तीसरा अलग हो गया। पहला क्या हो गया, पिता, दूसरा हो गया पुरुष। नेचुरली बेटा सभी पिता जो है पुरुष होते हैं, महिला तो पिता बन नहीं सकती ना, महिला अलग होगी, ये तीसरा अलग हो गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना। डिपेंड करेगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पांचवा डायग्राम किस प्रकार का बन सकता है, ये देखो 1 2 3 इस प्रकार का। पिता, दूसरे नंबर पुरुष और तीसरे नंबर बच्चा। पिता, सभी पिता पुरुष होते हैं नेचुरली, और बच्चा जो है
50% पुरुष हो सकते हैं और 50% महिला भी हो सकते हैं ना, फीमेल चाइल्ड भी तो हो सकता है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका डायग्राम बन सकता है। एक डायग्राम ये बनेगा, पूरा कवर कर रहा है और अंदर वाले को भी कवर कर रहा है। जैसे पहला माँ, दूसरा ये महिला को रिप्रेजेंट कर, तीसरा डॉक्टर को, पहला माँ है, दूसरा महिला, सभी माँ महिला होती है, ये कंफर्म है, महिला ही माँ बनती है, ठीक है। और ये अब इसने इसको कवर कर लिया, मतलब कुछ माँ भी और कुछ महिला भी। ये तो नहीं डॉक्टर सारी महिलाएं होती है, माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर भी तो माँ। तो ये देख लो, इन दोनों, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इट मींस डॉक्टर जो है वो माँ भी हो सकती है और महिला भी हो सकते हैं। इस प्रकार आपको लॉजिक लगाना है बेटा वेन डायग्राम में, किस टाइप का डायग्राम आपका बनना चाहिए। तो ये 6 टाइप का डायग्राम आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता लगेगा। इतना जरूर कह दूंगा, इस 10 के बाद 11वां डायग्राम आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, जो पिछले मैंने 10 साल के क्वेश्चन देखे हैं। 7वां क्या होता है, इस तरह का डायग्राम बनेगा। पहले नंबर पे शेर, दूसरे नंबर पे कुत्ता, तीसरे नंबर पर जानवर। शेर और कुत्ता दोनों जानवर है, नेचुरली अलग अलग हो गए, शेर अलग हो गया, कुत्ता अलग हो गया, तीसरा नंबर पूरे को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, जानवर। इस प्रकार का डायग्राम बन गया। आगे देखो, इस प्रकार का डायग्राम अंदर ओवरलैप कर रहा है। पहले नंबर पे मैंने महिला दे दिया, दूसरे नंबर विधवा दे दिया, तीसरे नंबर पे माँ दे दिया। महिला विधवा 100% महिला ही विधवा होती हैं, ठीक है ना, पुरुष तो विडो होते हैं, पुरुष तो विधवा नहीं माने जाते ना। तो पहला महिला जो है वो 100% विधवा होगी और महिला भी और विधवा भी माँ बन सकती हैं। बाद में माँ बनने के बाद वो विधवा भी हो सकती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको। 8वां डायग्राम बन सकता है। 9वां डायग्राम देखिए, ये बहुत इजी डायग्राम है। जिला, राज्य, देश, सेंटर में जिला, उसके बाद राज्य और उसको अंदर देश कवर करेगा। ये भी क्लियर हो, ये कॉमन है। ये देखिए, शायर, कवि, लेखक। कुछ शायर कवि होते हैं, कुछ कवि शायर होते हैं, कुछ कवि लेखक, मतलब देखो सारे एक दूसरे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट को देखना, इसमें 2, 1 और 3 से रिलेट नहीं, 1 और 3 रिलेट नहीं कर रहा, बताया था ना। परंतु यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ शायर कवि लेखक भी होते हैं, कुछ कवि शायर लेखक भी होते हैं और कुछ लेखक शायर कवि भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट्स भी डायग्राम आपको याद करना है। तो इस प्रकार के 10 डायग्राम आपको बेटा वेन डायग्राम में तैयार करने हैं। अब मैं आपको कुछ 20 क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा भी हाँ भी इस टाइप के डायग्राम इसके अंदर आ सकते हैं। तो देखिए 5, 10, 12 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, क्योंकि इसका कोई हद नहीं है, जितने मर्जी क्वेश्चन कराते हैं। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, बेटा वही करनी है। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये वही क्वेश्चन मैं आपको 10-12 जो कराऊंगा बेटा, जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं, पिछले 10 सालों में पेपरों में जहाँ मुझे जिस पेपर में मिले मैंने उनको उठा लिया। इनमें से कौन सा एक राष्ट्र, राज्य, जिला को दर्शाता है? राष्ट्र, राज्य, जिला। जिला छोटा, उसके बड़ा राज्य है, उसके बड़ा राष्ट्र। देखते ही आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ये पॉइंट्स पढ़ा। पहले सेंटर में जिला, उसके बाद राज्य है, उसके बाद राष्ट्र। राष्ट्र मैंने देश। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। एग्जांपल मेक प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, मैं बार बार बताता हूँ। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मधुमक्खी, कीट, घरेलू मक्खी। वो आइडिया लगाओ, मधुमक्खी, कीट और घरेलू मक्खी। ये तो हो नहीं सकता मधुमक्खी, कीट और घरेलू मक्खी, क्योंकि घरेलू मक्खी और मधुमक्खी दोनों कीट के पार्ट है। तो ये एक पॉइंट तो आपको मधुमक्खी को मान लो, एक घरेलू मक्खी को मान लो, ये दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला कौन आ गया? कीट आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बात समझ आ गई आपको? क्लियर हो रहा है बात? चलिए आगे देखिए, सीमेंट निर्माण सामग्री और ईंटें। सीमेंट निर्माण सामग्री, ईंटें, ज्यादातर मैंने बच्चों को देखा है इसको टिक करते हैं। ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है, क्योंकि सीमेंट से निर्माण सामग्री, ईंटें लोग समझते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, परंतु ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, सीमेंट और ईंट दोनों के पॉइंट से निर्माण सामग्री बनती है, तो इसका आंसर भी ये होगा। सीमेंट, फिर निर्माण सामग्री, ईंटें, और दोनों मिलकर क्या बनती है? निर्माण सामग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और देखिए, कबूतर, पक्षी, कुत्ता। कबूतर, पक्षी और कुत्ता। अब देखो, कबूतर जैसे इसका पॉइंट था ना, ये दोनों कीट के एग्जाम्पल है। तो कबूतर और पक्षी तो सही है, परंतु कुत्ता तो अलग हो गया। तो देखो, पहले इसको पढ़ लिया ना आपने, कबूतर और पक्षी, कुत्ता अलग हो गया। तो ये देखो, कबूतर, ये इसका पक्षी और ये कुत्ता अलग हो गया। तो सीधा आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर ए सही हो गया। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो बेटा, थोरली क्वेश्चन को पढ़ लिया, ओके है, क्लियर आपका। अब देखो, मनुष्य, अध्यापक और स्नातक,
मनुष्य, अध्यापक और स्नातक। देखिए, मनुष्य, अध्यापक और स्नातक को पढ़ते ही अपने को दिमाग में आ गया मनुष्य, अध्यापक, मनुष्य, अध्यापक और स्नातक। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही लग रहा है, क्योंकि मनुष्य, अध्यापक होते हैं जरूरी है, और ये स्नातक सारे हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये, क्योंकि ये दोनों नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर 100% सही माना जाएगा, मनुष्य, अध्यापक और स्नातक। ये पॉइंट याद रखना। ये 5 क्वेश्चन कुछ डायग्राम और कर लेते हैं। इसमें 1-2 मैंने ऑप्शन दे दिया और खुद बनाने की कोशिश करते हैं, अपना एग्जाम्पल लेके बनाओगे, इसलिए आपको पता लग जाएगा। आप कोई भी पॉइंट्स डालते रहो, खुद बना बना के देखते रहो, प्रैक्टिस हो जाएगी। सूर्य, चंद्रमा व तारे। सूर्य, चंद्रमा, तारे कौन सा होना चाहिए? दिमाग लगाओ। सूर्य और चंद्रमा और तारे, दोनों चीजें इसके अंदर। ढूंढो 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 फटाफट, शाबाश। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये नहीं हो सकता। तीनों अलग अलग है, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता। तो ये देखो, सूर्य, चंद्रमा व तारे। तारा एक सूर्य है, मतलब सूर्य एक प्रकार का तारा है, चंद्रमा अलग होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, इस पॉइंट को ध्यान रखना। सूर्य एक प्रकार का तारा है, जबकि चंद्रमा अलग है, तो सूर्य तारा हो गया और ये चंद्रमा अलग हो गया। बात समझ आ गई? आगे देखो, चलो नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट देखते हैं। अध्यापक, चित्रकार और नाटककार। अध्यापक, चित्रकार और नाटककार को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दोनों तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये देखिए, ये बनेगा डायग्राम। कुछ अध्यापक चित्रकार भी हैं और नाटककार भी हैं, कुछ चित्रकार अध्यापक भी है और नाटककार भी हैं, कुछ नाटककार चित्रकार भी है, अध्यापक भी हैं। इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे आप। दालें, अरहर और मूंग दाल। अरहर और मूंग दाल को बीच में रख दो और इसको रिप्रेजेंट कर दो दाल। ये बन गया डायग्राम। दालें, अरहर और मूंग का कुछ भी बना सकते हो बेटा। बच्चे गंभीर नटखट, बच्चों को सेंटर में ले आओ, इधर रख दो गंभीर और नटखट। सभी बच्चे गंभीर नहीं होते, बच्चे सही हैं, कुछ बच्चे गंभीर हो सकते हैं, कुछ बच्चे नटखट हो सकते हैं। ये देखिए, ये बनेगा डायग्राम। बात समझ आ रही है? बच्चे गंभीर नटखट, ये बच्चे हो गया, कुछ बच्चे गंभीर हैं, कुछ बच्चे नटखट हैं। ये डायग्राम बनेगा इस प्रकार। शेर, लोमड़ी, मांसाहारी। आइडिया लगाओ क्या होना चाहिए? ये शेर हो गया, ये लोमड़ी होगी, दोनों के दोनों कैसे हैं? मांसाहार, ये मांसाहार हो गया। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। डायग्राम मतलब जो आपका क्वेश्चन होगा ना, डायग्राम अपने आप बन जाएगा बेटा। आप रफ पेज पे बना के देख लिया करो, साथ में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो डायग्राम आपका बन गया उसको टिक कर दो, एक एक को देखो कि दिक्कत है। जैसे गोरैया, पक्षी, चुईया। गोरैया, पक्षी, एक पॉइंट है, ये पक्षी हो गया, इसके अंदर गोरैया होगी, चुईया अलग होगी, बन गया डायग्राम। अब ये डायग्राम बना लिया आपने, अब ढूंढ लो ऑप्शन में कौन सा है, उसको टिक कर दो। तो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, समझ आई बात? क्लियर हुआ पॉइंट? अब एक बहुत लंबा टॉपिक भी आता है कई बार, उसके 2 क्वेश्चन देख लो, फिर अपन आंकड़ों पर आधारित करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। ये थोड़े लंबे क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको थोड़ा घुमाएगा। बस आपने कुछ नहीं, आपने ऑप्शन में नहीं जाना बेटा, पहले इसका डायग्राम बनाओ। मैं बार बार बता रहा हूँ, डायग्राम बनानोगे वेन आगे कहीं नहीं जाता आपका। 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार, वो 2 क्वेश्चन आपके हाथ में। देखें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक भोजन पार्टी में, भोजन पार्टी चल रही है कोई, मछली और मांस दोनों का प्रबंध किया गया। मछली भी पकाई गई, मांस भी पकाया गया। ओके, कुछ लोग केवल मछली खाते हैं और कुछ लोग केवल मांस खाते हैं। ठीक है। आगंतुकों में कुछ लोग शाकाहारी हैं, जो ना तो मछली खाएंगे ना मांस खाते हैं, बाकी सभी दोनों खाते हैं। देखो बहुत इजी है। वो कहता है कुछ लोग केवल मछली खाते हैं और कुछ लोग केवल मांस खाते हैं। मछली और मांस, ठीक है, ये क्लियर हो गया। कुछ लोग, सारे नहीं बोला, सारे बोलता तो हम इस प्रकार बनाते हैं अपन, परंतु ये नहीं बनेगा। कुछ लोग मछली खाते हैं, कुछ लोग मांस खाते हैं, यहां तक हमने बना दिया। मैं डायग्राम बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो आगंतुकों में कुछ लोग शाकाहारी हैं, ये शाकाहारी बना दिया हमने, अलग से होते, क्योंकि वो तो ना मछली खाएंगे ना मांस खाएंगे। बन गया। अब आपके माइंड में होगा ये बन गया डायग्राम। अब ये ऑप्शन में नहीं होगा, परंतु एक डायग्राम इसके अंदर और बनेगा, क्योंकि भोजन पार्टी है ना, तो भोजन पार्टी में तो 2 सारे आए हैं ना बेटा। ये डायग्राम बन गया आपका एग्जैक्ट डायग्राम, आंसर नंबर 1। इसको खाली 3 डायग्राम को बनाकर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो आपके ऑप्शन में होगा, आप घबरा जाओगे। तो तीसरा पॉइंट आपको भोजन पार्टी, भोजन पार्टी में सब लोग आए हैं, चाहे वो शाकाहारी है, चाहे मांसाहारी है, चाहे मछली खाने वाला है।
तो ये पॉइंट ध्यान रखना। कुछ लोग मछली खाते हैं, कुछ लोग मांस खाते हैं, और बाकी सभी लोग, कुछ लोग या ये कहते हैं बाकी लोग शाकाहारी है। शाकाहारी गलत कर दिया मैंने, इन दोनों को मिक्स कर दिया और ये दोनों ऊपर कंडीशन बना दिया। आपको समझ आ गई बात? आगे चलो, एक क्वेश्चन और इस प्रकार आता है, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं और कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। मैंने पहले अलग अलग बना लेता हूं इसको, ठीक है, और ये अलग से बना दिया, ये बना दिया मैंने। देखते हैं कौन अलग अलग नहीं है, ठीक है। कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी, ये क्रिकेट हो गया। क्रिकेट को किसको बना सकते हैं? सेंटर में बना सकते हैं क्रिकेट को? नहीं, ये सेंटर में इसको क्रिकेट बना लो और ये हॉकी बना लो, क्योंकि हॉकी और क्रिकेट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। और दूसरा क्या है, अब सेंटर में ये वाला बना लो, ऐसे डायग्राम बन जाएगा। ये देखो, ये क्या हो गया? टी मैंने टेनिस, सी मैंने क्रिकेट, टी मैंने टेनिस, एच मैंने हॉकी। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है। ये क्रिकेट है, ये टेनिस वाले भी हैं, बात समझ आ गई। कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी वाले, ये टेनिस है हॉकी पे भी रिलेट कर रहे हैं, ओके, ये भी क्लियर हो गया। वो कहता कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी नहीं है, ये क्रिकेट इधर रह गया, हॉकी इधर रह गया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ये डायग्राम बन गया आंसर नंबर 2। ये डायग्राम बना लिया, ऑप्शन में ढूंढो, फटाफट टिक कर दो। आप ऑप्शन को ढूंढते रहोगे तो दिक्कत आ जाएगी। पहले अपना इसको क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के ऑप्शन में जाओ, ये पॉइंट याद रखना अपने को। तो ये तो बेटा एक पॉइंट क्लियर हुआ हमारा, कौन सा? तार्किक बेस, तर्क के आधार पर। अब अपन दूसरा को इसका टॉपिक करते हैं, डाटा बेस, जिसमें डाटा दिया होगा, डाटा में आपको काउंटिंग करके बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाटा डायग्राम। ये माइंड का गेम है बेटा, और कुछ नहीं। इसमें केवल आपको डायग्राम बना हुआ है, आपने डायग्राम बनाना नहीं है, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। हर डायग्राम के अंदर आपको डाटा भी फिट है, नंबरिंग दे रखी है, उस नंबरिंग को जोड़ तोड़ करना है। कैसे? देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि बहुत टाइम वेस्ट ना हो अपना। ट्रायंगुलर जो है, ये ट्रायंगुलर है, ये किसको यूज करता है? अध्यापक को। तो ये लिख देते हैं अध्यापक, मतलब टीचर। वृत्त सर्कल जो है छात्र, ये स्टूडेंट हो गया, छात्र हो गया। और रेक्टेंगल अभिनेता, ये हो गया एक्टर, अभिनेता, ये एक्टर हो गया हमारा। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। वो कहता है ऐसी कौन सी संख्या है जो ऐसे अध्यापकों को दर्शाती है जो छात्र भी हैं। बस यहां ध्यान रखना, अध्यापकों को ढूंढना है, छात्र भी हो वो और अभिनेता भी हो, छात्र भी हो और अभिनेता भी हो। अब ढूंढो, ये अध्यापक है, अध्यापक, ये खाली अध्यापक रह गया, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। आगे चलो 6 नंबर पे, 6 नंबर पे क्या है? 6 नंबर पे ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर किसको दिखा रहा है? अध्यापक को। और किसको दिखा रहा है? ये अभिनेता को, अभिनेता को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी गड़बड़ होगी, छात्र नहीं है ना। ये 5 नंबर पड़ा सेंटर में, देखो ये सेंटर में मैं रेड एंट्री कर रहा हूँ। ये ट्रायंगुलर में भी शो हो रहा है, अध्यापक भी है, सर्कल को भी शो कर रहा है, छात्र भी है, और अभिनेता में भी है। तो अब इट मीन्स 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिखा है उसने ऐसे अध्यापकों को दर्शाना है जो छात्र भी हैं, सर्कल में भी आ रहे हैं, अभिनेता है, रेक्टेंगल में भी आ रहे हैं। बस कोई जोड़ तोड़ नहीं, कुछ नहीं, माइंड गेम है ये। बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं। पॉइंट्स को ध्यान रखना है, बस आपने अपना माइंड नहीं लगाना यार, ज्यादा माइंड तो लगाना है, ज्यादा मतलब कुछ और भी। कैसे? ये देखो, यहाँ बच्चे कई बार अपना माइंड लगा लेते हैं। ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत है। शिक्षित व्यक्ति, ये कार्यरत है, गोले के अंदर कितने शिक्षित व्यक्ति कौन है? ये शिक्षित व्यक्ति है। तो शिक्षित व्यक्ति एक तो 12 नंबर पड़ा, एक शिक्षित व्यक्ति 6 नंबर पड़ा। आप कहोगे 10 नंबर को भी उठाओ, नहीं, क्योंकि 10 नंबर गोले में आ गया, वो ग्रामीण में आ गया। बात समझ आ गई? ग्रामीण में चला गया, शिक्षित में नहीं आया उसमें ऑटोमेटिकली। तो अपने को शिक्षित से लेना है, ट्रायंगुलर में आना जरूरी है। तो 6 + 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18, 18 इज द राइट आंसर। यहाँ बच्चा अपना दिमाग लगा लेता है, सर ग्रामीण में तो इसमें शिक्षित कार्यरत में आ रहा है। बेटा कार्यरत में तो आ रहा है, परंतु शिक्षित नहीं है, ट्रायंगुलर में नहीं है। ट्रायंगुलर में 6 आ रहा है और 12 आ रहा है, 22 भी नहीं आएगा, 22 बाहर निकल गया, कार्यरत में आ रहा है। कार्यरत वाले में देखने बेटे, कार्यरत ये बड़े वाला गोला है, कार्यरत में 12 आ रहा है और 6 आ रहा है। ग्रामीण आ रहा है, परंतु शिक्षित में नहीं आ रहा भाई साहब।
इस पॉइंट को ध्यान दो, 6 और 12 को करोगे 18 आ जाएगा, तो 2 भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। बात समझ आई? एक दो क्वेश्चन और देख, 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, उसके बाद ये डाटा डायग्राम कंप्लीट, क्योंकि डाटा डायग्राम का कोई अंत नहीं है बेटा, जितने मर्जी बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सारे डायग्राम उठा लिया आपके। ठीक है, 60 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया, मतलब इंटरव्यू लिया गया, ये जानने के लिए कि वे टेनिस, मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि अपने को इजी हो जाए हमारे लिए सारा काम, वे टेनिस, चेस या कैरम खेलते हैं। ओके, इंट्रो ले लिया, भी आप टेनिस खेलते हैं, कुछ चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, इंट्रो क्लियर हो गया। अब वो कहता है आप बताएं इनमें से कितने लोग कोई भी खेल नहीं खेलते। जो रेक्टेंगुलर है वो टेनिस को शो कर रहा है, सर्कुलर कैरम को शो कर रहा है, चेस ट्रायंगुलर को शो कर रहा है। अब कैसे निकालना है, जो कोई खेल नहीं खेलता, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया है, तो क्या करोगे आप बेटा, आप इसको जोड़ लो, 9 + 8 + 7 + 10 + 11 + 12, इनको जोड़ेंगे आप सबको, तो इसका टोटल आ जाएगा 57। आंसर नहीं हुआ अभी ये, क्योंकि ये तो खेलने वाले हैं। टोटल कितने व्यक्तियों को इंट्रो लिया, 60 - 57 कितना हो गया टोटल, 3। ये आपका राइट आंसर है, थर्ड 3। मतलब इनमें से खेलने वाले नहीं है, वो केवल 3 है जो कुछ भी नहीं खेलते, ना वो टेनिस खेलते हैं, ना वो कैरम खेलते हैं, ना चेस खेलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा, जरूरी नहीं इसमें से आपने मेन टोटल व्यक्तियों को भी दे सकता है वो। समझ आ गई बात? एक क्वेश्चन और देख तो सीधे ही आपको दिख जाएगा, इसको सीधे ही निकालना है, आपने कोशिश करें कैसे निकालोगे। वो कहता है ये गोला प्लेयर को शो कर रहा है, ओके, ट्रायंगुलर टीचर को शो कर रहा है, रेक्टेंगुलर जो है सिंगर को शो कर रहा है। ठीक है, अब वो छोटा सा लिख दिया मैंने आंसर क्वेश्चन इसका, कितने खिलाड़ी हैं जो न अध्यापक है न ही गायक। खिलाड़ी ढूंढने बेटा, खिलाड़ी मतलब राउंड को ऐसे जाओ, खिलाड़ी पूछे तो राउंड पे जोड़ देना आपने। ठीक है, अब उनमें से देखना है न तो अध्यापक हो न ही गायक है, ना तो ये ट्रायंगुलर में आए ना वो रेक्टेंगुलर में आए, तो ये ट्रायंगुलर में आने वाला ये भी नहीं आएगा, ये 4 भी नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा, रह कौन सा गया, ओनली 12। तो आंसर आ गया बेटा आपका 12। इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये आपका वेन डायग्राम है, एक सिंगल वीडियो में मैंने आपको सारा वेन डायग्राम समझा दिया। इससे बाहर वेन डायग्राम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे पास सारी पॉइंट्स डिस्कस किया हुआ है। तो ये वीडियो मैं बेटा यही समाप्त करता हूँ। जो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट टाइम पुनः मेरे साथ जुड़ा है, नया स्टूडेंट, कृपया मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि बहुत सारी वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। सेम पॉइंट बेटा, प्रैक्टिस 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 मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। मैं बार बार आपको एक डैम श्योर कह रहा हूँ बेटा, रीजनिंग में मेरी जो वीडियो आपको दे रहा हूँ उससे बाहर कोई एक सिंगल टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगली वीडियो पर लेके आएंगे मिसलेनियस, जिसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कोशिश करूंगा मैं उसको भी सिंगल शॉट में कंप्लीट करूं, नहीं सिंगल शॉट होगा तो 2 वीडियो उसकी बना लेंगे। ठीक है बेटा, स्टडी शुरू कर दें। अब स्टडी का समय आ चुका है। सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक के आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो बेटा स्टार्ट कर दें स्टडी। थैंक यू वेरी मच।